आफ्टर ग्रैंड मस्ती के सेट पर हम लोग आए हुए हैं। कितना ग्रैंड है अंदर का माहौल इस समय? अरुण बहुत ज़्यादा ग्रैंड है। बहुत खुशी है हम सबको इस फिल्म में मतलब इसके फ्रेंचाइज के दूसरे भाग में हिस्सा लेना और ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी बिगर बेटर एंड बैडर। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हालांकि फिल्म जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये लास्ट शेड्यूल हमारा चल रहा है और मज़ा तो आ ही रहा है क्योंकि एक सिंपल फिल्म है। मतलब कहानी का कोई लेना देना नहीं है इस फर्स्ट पार्ट से, लेकिन जो तीन लड़के हैं अमर, मीत और प्रेम, दैट्स रितेश, विवेक एंड माई सेल्फ, हम लोग सेम हैं और इंदू जी डायरेक्ट करने जा रहे हैं और अशोक जी इज़ अ प्रोड्यूसर। सो इट्स बेसिकली द सेम सेटअप बट इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर एक्टर्स तो पुराने वही हैं जो पहले दिखे थे हमें। एक्ट्रेसेस क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि कहानी से कोई लेना देना नहीं है एंड हम लोगों को फ्रेश फेसेस की ज़रूरत थी। तीन लड़कियां हैं, मतलब 6 लड़के हैं, जो 3 दीदियां हैं और 3 बाहर वाली हैं। तो सबका अलग अलग ट्रैक है, लेकिन फिर भी सबके ट्रैक एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बट अभी क्यों लिया है 6 लड़कियां, वो कहानी के हिसाब से, कहानी की जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हम लोगों ने किया। एक्चुअली क्या होता है कि क्योंकि एक सेक्स कॉमेडी है जो 2004 में आई थी, उसी फ्लेवर की एक और फिल्म बन रही है। ऑफकोर्स क्योंकि कहानी में कोई मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, किरदार है लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब उस किरदार से जुड़ा हुआ है। there's more fun, there's more humor, कई सारे ज़्यादा गैग्स हैं इसमें और बहुत सारा और मज़ा है इसमें। बट किरदार के हिसाब से आई थिंक क्योंकि कहानी जो है फर्स्ट पार्ट से बहुत ज़्यादा फनी है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने परफॉर्म किया। एंड आप So what's your take on it? I mean, do you think at the same time it becomes very easy, it's become very difficult to work on such films? You know, there is a people say there's a pressure, there's an added pressure, but I mean, when I was doing 1920 Returns, I never felt any pressure. I just hoped and prayed that I do my part to the best of my ability, and हमेशा यही उम्मीद थी कि फिल्म जो है लोग पसंद करें। So at that time I didn't feel any pressure. Maybe on the writing stages the makers must have felt pressure, and similarly with Grand Masti, like I can say it's not a sequel, it's just a franchise. I guess franchises, because it's a safer option, people are attuned to expect to know what to expect when it comes to a franchise or a sequel. At the same time, it has its own brand equity in place. People have liked the brand in the past, so they will obviously want to see the second part. That's what probably filmmakers think. And for us as actors, frankly, I don't feel any pressure. I just go out there, enjoy my work, and I think leave the pressure to the people who are making the film. आपका डराने के बाद लोगों को गुदगुदाने का सफ़र कैसा रहा? हाँ जी, लोगों को डराने के बाद गुदगुदाने का सफ़र कैसा अब तक रहा? एक्चुअली हम लोगों ने ये फिल्म मई में शुरू की थी, तो एक अलग सा एक्सपीरियंस था। मुझे सिर्फ किरदार के हिसाब से वो एक कंप्लीट विड्रॉन इंटेंस कैरेक्टर है जो मैंने 1920 में प्ले किया, और इस फिल्म में कंप्लीट एक्सट्रोवर्ट है, बहुत लाउड और मतलब बहुत काफ़ी हद तक एक्सप्रेसिव है अपने फेशियल एक्सप्रेशन। सो it's two different genres all together, and thankfully I had finished one before starting the other, तो मुझे उतनी डिफिकल्टी नहीं हुई। I just had to revisit my 2004 days when we shot for Masti, and उस हिसाब से मुझे उस कैरेक्टर का रेफरेंस लेकर इस फिल्म में मुझे घुसना पड़ा। Yeah, I frankly think the fact that the films have done well, Delhi Belly in itself was a cult film, and so was Kya Tumpko Bhula Hum. I think the fact that the films have done well is a clear indication as to what people really want to see. And of course, Grand Masti yet again is connected to the first part, but again not connected to the first part. It's again a sexual comedy, but I would say it's a much more funnier, much more bigger, much more crazier comedy. And I think comedy is one genre that never goes out of style. So I think people are going to expect and have fun through this film, whether it's a sexual comedy or not. मुझे लगता है कि ग्रैंड मस्ती एक अलग ब्रांड है, एक ब्रांड इन इट सेल्फ है जो लोगों ने देखी हुई है मस्ती 2004 में, पसंद भी की है, बहुत इन्जॉय भी किया है, तो ऑब्वियसली दे विल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। एंड जब प्रोमोज हिट करेंगे थिएटर्स में या मतलब टीवियों पे, तो मतलब लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट वी गोना गो एंड सी। एंड आई थिंक इट्स फन, इट्स ह्यूमर, इट्स एंटरटेनमेंट, दैट्स व्हाट पीपल रियली वांट टू डू।
and we are going to give them 2 hours of just that. You know, it's entertainment bliss. Yeah. सर आपके अपोजिट कौन है? मेरे ऑपोजिट है मंजरी फडनिस, जो मेरे वाइफ का रोल प्ले करी है, और मरियम जकारिया, शी इज़ प्लेइंग द somebody else is there. एंड बाकी कौन से नए कैसे कर रहे हैं? Well, there's Manjari, there's Sonali Kulkarni, who's playing Ritesh's wife. There's Karishma Khanna, who's playing Vivek's wife. And there's Mariam Zakaria, Kainat Arora and Luna Abdullah. अब डेफिनेटली क्योंकि 8 साल का गैप है तो हर एक्टर जो हर इंसान डेफिनेटली ग्रो तो हुआ होगा, बट इसकी खास बात यह है कि 8 साल के बाद भी जो केमिस्ट्री है वो बदला नहीं। मतलब हम एक दूसरे से इतने कंफर्टेबल हैं, इतना मज़ा आ रहा है, कोई ईगो नहीं है, कोई ऐसा क्लैश नहीं है, सब लोग हंसी मजाक से ही काम निकाल रहे हैं, प्यार मोहब्बत से काम निकाल रहे हैं, कोई ऐसा एक क्लैश नहीं मैंने आज तक, मतलब अभी 40 दिन शूटिंग हो गए लेकिन एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे शूटिंग पे नहीं जाना है या किसी से बात नहीं करना है। सब लोग हंसी मजाक के मूड में ही काम कर रहे हैं, एंड इट्स रियली अ ब्रीज, दिस फिल्म हैज बीन अ ब्रीज।